पीछे मुड़ के तो मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में. दे आर डायरेक्टर्स, कैमरामैन, एक्टर्स, म्यूजिशियंस. आई फील वेरी हैप्पी. 4,000 स्टूडेंट्स एलुमनाइज हैव ऑलरेडी पास्ड. उनके जितने बॉसेस हैं कंपनीज के, वो मुझे इतने हमेशा तारीफ करते हैं. जो आपको बताएं कि भाई ये सोच को आगे बढ़ाओ तो तुम अच्छी कहानियाँ कह पाओगे. एक डायरेक्टर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना इज द की थिंग ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर्स वर्क. ट्रू कि आने वाले जो बच्चे हैं वो इंडिया को, भारत की कहानियाँ दुनिया को सुनाएं. सर, आज विश्व लिंगू 19वें कन्वेंशन को मना रहा है सर. जब आप इस वक्त आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या गर्व महसूस करते हैं? पीछे मुड़ के तो मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में. लेकिन जितनी भी जर्नी आपकी रही है और आप जब आज सोचते हैं और आज आपका पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ही मुझे बताते हैं कि आपने किया. फिर मुझे लगता है आगे क्या करना है. पीछे जो मुड़ के देखते हैं वो रुक जाते हैं बेचारे. हमने कभी देखा ही नहीं. जब हम चले जाएंगे उसके बाद आप देखिए कि पीछे मुड़ के जो भी मैं देखता हूँ, वो मैं जब बच्चों को देखता हूँ when they are working in various production houses and they are doing fantastic jobs. They are directors, cameramen, actors, musicians. I feel very happy. वहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से मुड़ के देखना चाहिए कि बच्चे अपने विस्लेवुड से निकले हैं. 4,000 students alumni have already passed and working in the industry. So, and they are all well placed. And more important, they are very well disciplined. उनके जितने बॉसेस हैं कंपनीज के, वो मुझे इतने हमेशा तारीफ करते हैं कि आपके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे बच्चे हैं. दे आर वेरी वेल बैलेंस इन देयर मॉरल्स, इन देयर डिसिप्लिन, इन देयर कम्युनिकेशन. ये जो प्राइड है वो बहुत कम मिलते हैं. इसी यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कॉलेजेस बना देते हैं, पास कर लेते हैं, फेल कर देते हैं. वो ठीक है, लेकिन क्रिएटिव काम में, एंटरटेनमेंट काम में, मीडिया काम में बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कम्युनिकेशन. एंड इट इज़ अ हार्ट टू हार्ट. स्टोरी टेलिंग इज हैज़ टू कम थ्रू योर हार्ट एंड माइंड इज़ अ क्राफ्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट जो आपने मुड़ के बोला. मुड़ के वो सामने ही आते हैं मेरे बच्चे. यही है. अब मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. हमारे सुपरस्टार हैं इंडिया के प्रसन्न जी, मेरे दोस्त भी हैं. और मैं इनका इतना आभारी हूँ कि एक फ़ोन किया मैंने, और ये इतने बिजी हैं, इतनी फिल्में कर रहे हैं. रात को 3 बजे आए हैं बोलिए फ्लाइट से ये अटेंड करने के लिए, एंड ही हैज़ टू गो बैक टू नाइट. सो आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड feel emotional about it. It's our pleasure. Now I would like you to speak and appreciate me and praise whatever you want to best. I think this was a wonderful moment. In fact, ये तो सही है कि सुभाष जी ने फ़ोन किया. I just forgot for that moment that 23rd was my release. I told मैं आ जाऊँगा सर. फिर बाद because we are all like we are huge fan. मेरे को अभी भी कालीचरण दिखाई तो मेरे को 50% of the dialogues are maybe that was our team. So I was feeling really good once we are sitting here और वो बच्चे हैं and you go back to your past and these people they are our future. I think the most important thing of this institute with Subhash ji, Meghna and everybody, I'm saying that it's one of the finest, I'll say, audiovisual institute and मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन कोई बच्चे को अगर 2 महीने का 2 हफ्ते का मतलब ब्रेक मिल जाता है तो दे आर सेइंग गो एंड डू सम क्लासेस इन ऑडियो विजुअल. दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फ्यूचर. टुडे आवर फ्रॉम it's placed in Bombay, but I think this is an international acclaim and the students are coming are the future of our industry. So I think this is a huge I will say it's a huge contribution of Subhash ji, just not as an actor or as a producer or a director, right? It's a totally. So I think it's a great moment for the industry and the future. अनिल सर, आज हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास कैमरा है लेकिन विजन कम है. आपको क्या लगता है कि ऐसी एक कौन सी चीज़ जो एक सिनेमेटोग्राफर को सबसे अलग बनाती है? सिनेमाटोग्राफर को क्या चीज़ बनाती है को वो पूछते हैं. कैमरा नहीं बनाता, उसकी सेंसिबिलिटी बनाती है. और वो सेंसिबिलिटी के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहाँ आप सिनेमा के बारे में सोचें.
जहाँ आपके अच्छे टीचर्स हों जो आपको बताएं कि भाई ये सोच को आगे बढ़ाओ तो तुम अच्छी कहानियाँ कह पाओगे. सो इट्स फॉर मी सिनेमेटोग्राफी इज़ नॉट अबाउट टेक्निक और कैमराज, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक. So to have an educational institution which is, inculcating these values in these young children and young professionals, I think is a very, very valuable thing. सर, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर निखिल आडवाणी जी ने कहा था कि कल हो ना हो में जब शाहरुख खान को वो स्क्रिप्ट दे रहे थे तब उनको इतना डर नहीं लग रहा था, जब वो आपको स्क्रिप्ट दे रहे थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था. सर, ऐसा कौन सा वो कारण था जिससे डर लग रहा था निखिल को? ये तो निखिल से पूछना पड़ेगा. बिकॉज देन करण कॉल्ड मी एंड सेड कि मैंने निखिल को बोला कि शाहरुख है फिल्म में, तो ही वाज एक्साइटेड, बट व्हेन आई टोल्ड हिम यू आर शूटिंग इट ही वाज इवन मोर एक्साइटेड. मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, बिकॉज एक डायरेक्टर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना इज़ द की थिंग ऑफ अ सिनेमेटोग्राफर्स वर्क. ट्रू. तो निखिल को मैं पहली बार मिल रहा था, करण को तो मैं खास जानता ही था, बट निखिल के साथ वो इक्वेशन बनाना और वो फिल्म का ट्रीटमेंट वर्कआउट करना वो बहुत इन्जॉयबल प्रोसेस था. एंड निखिल वॉज अ लवली कोलैबोरेटर. इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, ऑफ कोर्स ही वॉज नर्वस, एंड देन वी सेट आउट ऑन द रोड एंड देन इट वॉज अ ब्लास्ट. What do you feel about the convocation movement today? आज जो महसूस Sir, it is overwhelming to see so many. Firstly, it's overwhelming that Subhash ji was able to set up Whistling Woods, because I know in the formative years how difficult it is to set up an institution of this kind, this caliber, the resources that it requires. हम लोग खुद फिल्म स्कूल से हैं तो समझ में आता है. और जो लोग डिपार्टमेंट सेटअप कर रहे थे वो हमारे सीनियर्स थे, सो उनसे भी जब बातचीत होती थी, आई वांट टू रिमेंबर राजन कोठारी on this occasion. I mean, he's really contributed a lot in setting up the institution. So these are very, very valuable places of learning, and I have to hand it to him for having sustained it and having grown it. And today तो I was overwhelmed. मतलब हम लोग तो थक गए थे. It's always because of the legends like you, masters like you, who come here and impart their knowledge and experience to our students. स्टूडेंट्स में किताब के सिवा वो एक्सपर्ट्स भी मिलने चाहिए जो अपना विजन बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं. Whistling Woods is, I always say Whistling Woods is not built because of the mortar and bricks. It's because of the people who come and impart their knowledge with the students. And we are very lucky that legend like Anil Mehta ji, Prasanna ji, and many other people come and contribute their experience, knowledge to the students. इस बात को लेकर, और जैसे सर ने आगे कहा कि मैं आगे की सोचता हूँ, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ. आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप दोनों में? ये बता देंगे, सीक्रेट हो जाएगा. नहीं हो जाएगा. तो क्या कर रहे हैं हम? हमारे फ्यूचर प्लान्स को जानना चाह रहे हैं ताकि दूसरे लोग करें. नहीं, हम तो छुप छुप के काम करते हैं. कर दिया तो बताएंगे पीछे. बच्चों के लिए तो दिलो जान से करते हैं. उनको हर गाइडेंस देते हैं, हर फैसिलिटीज़ देते हैं. इवन एलुमनाइज भी जो है अपनी कुछ सलाह के लिए आते हैं या प्रोडक्शन के लिए उनको फैसिलिटी चाहिए होती है या शूटिंग के लिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है बड़ा रिसेप्टिव है. ऑल एलुमनाइज, ये नहीं कि स्टूडेंट के साथ ही, दे फील एट होम. वो उधर भी आके पिक्चर बनाते हैं अपनी छोटी छोटी, कुछ काम चाहिए तो. Thank you very much. It was wonderful talking to you, and thank you. And God bless you. Thank you so much. अन्ना पड़ते ये ला आने पुट रहे How निकलने many के. questions? You are like a larger than life person when it comes to cinema. So Shuman. 50 years के बाद, what is it that we will be looking forward to seeing, which will be again a larger than life? You are asking the same question which I have answered already. No, sir. What I mean. आपने इंग्लिश में पूछ लिया, मैंने हिंदी में बोला, है ना? बात तो वही थी. नहीं, but फिर भी आप क्या envision कर रहे हैं आगे के 50 years where your contribution will come as far as the cinema is? जो मेरी इच्छा है इसी, वो मेरी इच्छा ये है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो इंडिया को, भारत की कहानियाँ दुनिया को सुनाएं. हम एंशिएंट स्टोरीज़ को लें, हमारे पास 10,000 कहानी है, और हम अपने बारे में बताएं कि हम लोग तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत अच्छे थे. हमारी जो शिक्षा है और ज्ञान है, संस्कृति है, वो बहुत बड़ी थी. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इकोनॉमिक्स की जगह आर्ट की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर है. क्योंकि आज क्या हो गया कि सब पैसे की तरफ जा रहे हैं.
हमने कभी सोचा नहीं था कि ये पैसा इसमें कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। ये बनाना है, ये बनाना है, ये कहना है तो ये कहना है, ये पोइट्री है तो ये पोइट्री है। लेकिन क्या है, जो बच्चे लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी बच्चों से, आने वाली जनरेशन से, कि स्पिरिचुअल को बिल्कुल पैरेलल ट्रैक पर रखो। आप देखो कि आप वर्ल्ड में टॉप बन जाएंगे।